तो दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो भी हमारा पे एग्ज़ाम देने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन को लेकर क्लास 10th। और यहाँ आपका मैं एक जो पूरा क्वेश्चन पेपर एक हिसाब से आता है यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर में से आपको क्वेश्चन पेपर ही समझने को नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आपके एग्ज़ाम में आ भी जाए। और यहाँ अगर बात करी जाए पहले अपना पास होने के लिए कैसे क्या हमारा क्राइटेरिया बनता है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा आएगा आपका 40 नंबर का आएगा। और जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे, मतलब आपका जो लगभग 2:30 बजे पेपर शुरू होगा और 4:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो 2 घंटे 40 नंबर के लिए देखा जाए तो काफ़ी है। और यहाँ हमारा बनता है प्रैक्टिकल। तो जो हमारा प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल हमारा बनता है 60 नंबर का। तो 60 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल बनता है। और यहाँ अगर अपना पास होने का अपना क्राइटेरिया देखा जाए तो जो कि हमारा बनता है 33। तो यहाँ पर आपको अपना 100 में से 33 आपको मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो ऐसे में अगर आपका अपना डाटा एंट्री में अगर प्रैक्टिकल से ही अगर अपना 33 आ जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। और बाकी अगर अपना थ्योरी है, थ्योरी में जो भी नंबर लेकर आते हैं तो वो नंबर आपके क्या है कि अपना पास होने के चांस आपके बढ़ाएंगे, परसेंटेज आपके बढ़ाएंगे, मार्क्स आपके बढ़ाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर इस वीडियो को अपना काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ऐसे में आपका पास होना बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपके बनते हैं चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, क्योंकि डाटा एंट्री है तो डाटा एंट्री में आपके 1 से लेके 9 चैप्टर है। 1 से लेकर 9 चैप्टर से मैं ऑलरेडी जो वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। हर चैप्टर से जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप उनसे तैयारी करेंगे तो ऐसे में आपका 100% आपका पास होना पक्का हो जाएगा। बस आपको उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को फॉलो करना है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसे कि अगर अपना यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, तो यहाँ पर आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको आना है अपना प्लेलिस्ट में। जी हाँ, तो आप यहाँ पर अपना प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना मिलेगी यहाँ पे हमारा काफ़ी सारी जो है सब्जेक्ट की वीडियो। तो क्लास 10th है, क्लास 12th है, तो यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्लास है, ऑलमोस्ट आपको सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका बनता है हमारा पर, और यहीं पर आपको अपना जो कि क्लास 10th है, हिंदी है, बिजनेस है, और यहीं पे हमारा पर बनता है डाटा एंट्री ऑपरेशन। जी हाँ, तो ये आपके डाटा एंट्री ऑपरेशन का हमारा बनता है, जिसमें आपके चैप्टर 1 से लेके आपके चैप्टर 9 तक जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा चुका हूँ। अगर इनसे अपनी तैयारी करेंगे तो ऐसे में आपका पास होना 100% पक्का हो जाएगा, वो भी अच्छी परसेंटेज के साथ। और ये सारी वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा पर जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से हमारा पर आता है। तो यहाँ पे हमारा पर शुरू में अगर देखा जाए तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर मैचिंग। तो 3 नंबर का सवाल है, मैचिंग है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमारा पर मैचिंग में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे और होता है प्लॉटर। तो प्लॉटर हमारे पे क्या है, तो प्लॉटर हमारे पास जो कि बनता है एक तरह का हमारा पास आउटपुट डिवाइस है। कि हमारे पास ये प्लॉटर क्या है, तरह का प्रिंटर होता है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रिंट करने में काम आता है। और ऐसे हमारा बनता है कंपाइलर। तो कंपाइलर जो कि हमारा बनता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कि हमारा पास कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज आती नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सके और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम समझ सके, उसके लिए हमारा पर होता है बीच में कंपाइलर। और ऐसे हमारा बनता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हमारा जो कि बनता है इफेक्ट, तो ये हमारा पर इफेक्ट में काम आता है। और ऐसे हमारा बनता है एडिंग पिक्चर। तो एडिंग पिक्चर जो कि हमारा बनता है इंसर्ट टैब से बनता है। और ऐसे हमारा बनता है नेम टाइप साइज। तो ये हमारे पास है क्या, तो ये हमारा होता है हमारा फाइल डिटेल। और ऐसे बनता है क्रिएट न्यू, हमारा न्यू फोल्डर। तो क्रिएट न्यू फोल्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यू फाइल मेन्यू पे हमें जाना पड़ता है। तो ये कुछ हिसाब से हमारा पर मैचिंग हमारा बनता है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर जो है ट्रू और फॉल्स। तो ये भी हमारे पास 3 नंबर सवाल है। तो ये 3 नंबर सवाल है जो कि बेहद आसान है। इसमें भी आपको अपना सिर्फ ये बताना है कि सही है कि गलत है। जैसे कि हमारा बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बनता है लेटेस्ट प्रिंटर आर स्लो एंड प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी प्रिंट। कि हमारा जो लेटेस्ट प्रिंटर है वो हमारा पर जो प्रिंट करता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और अपना बहुत स्लो काम करता है। तो ऐसा है नहीं, ये फॉल्स है हमारा पर। तो ये हमारे पे क्या जाएगा, फॉल्स। और ऐसे हमारा बनता है फाइल कैन नॉट बी रिट्रीव फ्रॉम रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से अपना जो है कि डिलीट हुई फाइल को दोबारा से नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा है, ये भी हमारे पे क्या फॉल्स है कि अपना रिसाइकल बिन से अपना डिलीट हुई फाइल को अपना दोबारा से अपना रिट्रीव कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पे हमारा पर स्टार्ट और प्रोग्राम एक्सेसरीज विंडो एक्सप्लोरर। अबो सीक्वेंस ऑफ कमांड इज टू बी फॉरवर्ड इफ़ यू वांट टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर विंडो। तो ये हमारा सही है, यह हमारे पर गलत है। तो जो कि हमारा बनता है ये हमारा पर सही है। और ऐसे हमारा बनता है टूल्स मेन्यू हेल्प टू सी फाइल डिटेल। ये जो टूल्स मेन्यू होता है ये हमारा फाइल
जो डिटेल होते हैं उसे चेक करने में मदद करता है, तो जो कि हमारा क्या बनता है फॉल्स। और ऐसे ही स्पेल चेक एंड फीचर कैन बी यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये हमारा पर सही है या गलत है कि हमारा स्पेल एंड चेक फीचर हमारा पर पावर पॉइंट में होता है या नहीं होता है, तो जो कि हमारा पर क्या बनता है हमारा पर ट्रू, ये हमारा पर होता है। और ऐसे हमारा बनता है एक्सेल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू अरेंज वर्कशीट डाटा मोर क्विकली एंड फाइंड डिजायर्ड रिजल्ट, तो ये हमारा सही बनता है या गलत बनता है, जो कि हमारा बनता है ट्रू। तो ये कुछ हिसाब से आपको ट्रू फॉल्स जो भी है आपको बताने हैं, और ये 3 नंबर का सवाल है। और ऐसे हमारा बात बनती है अपना कुछ और, जो कि हमारा पर अपने बनते हैं एक्सप्लेनेशन वाले, यानी कि एक तरह से अपने डिफाइन करने वाली बात आ जाती है। अगर इसके बारे में अपना एक सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी बहुत है, क्योंकि 1 नंबर सवाल है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे क्वेश्चन पर हमारे तीसरे में कि डिफाइन फॉलोइंग, जैसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पे क्या होते हैं, तो प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज is called source program, and the program generated by the compiler and after translation is called an object program। ये हमारा पर हिसाब से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है, ये एक हमारा प्रोसेस है। और ऐसे हमारा बनता है चार्ट, जो कि हमारा पर वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। चार्ट जो हमारे डाटा को काफ़ी एक अच्छा लुक देता है, तो चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हमारा पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन डाटा होता है जिसको देख के हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अपना किसी के अपना अटेंडेंस को लेकर, मार्क्स को लेकर, या अपना किसी की सैलरी को लेकर, या अपना कोई ना कोई अपने चीज़ों को लेकर अलग तरह के चार्ट होते हैं, विच हेल्प यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड कंपेयर डाटा। एक्सेल अलाउ टू क्रिएट 2 and 3 डायमेंशनल चार्ट। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर सी में हमारे पर कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज creation and deletion files in the secondary storage device, provide tools to maintain files and control the access to files through file access authorization और सर्टिफिकेशन। तो फाइल मैनेजमेंट क्या एक तरह का हमारा पर जो है कि स्टोरेज का एक सिस्टम बनता है। और ऐसे हमारा होता है स्लाइड लेआउट, द वे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर अरेंज ऑन स्लाइड इज कॉल्ड द स्लाइड लेआउट। ये हमारा पावर पॉइंट में इस्तेमाल होता है स्लाइड लेआउट। और ऐसे हमारा बनता है हमारे पर नंबर 4 जो कि हमारा बनता है हमारा पास शॉर्ट नोट, यानी कि 2 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो इनको आपको अपना क्या है कि अपना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको 2 मार्क्स मिल सके। तो जैसे हमारा बनता है लाइन प्रिंटर हमारा क्या होता है, माउस पॉइंटर हमारे पे क्या होता है, सिलेक्टिंग टेक्स्ट हमारा क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर हमारे पे क्या होता है। लाइन प्रिंटर, दिस प्रिंटर प्रिंट्स 1 लाइन एट अ टाइम। ये हमारा पर लाइन प्रिंटर क्या होता है कि एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट करता है। द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन लाइन पर मिनट। प्रिंटिंग स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर वेरीज फ्रॉम 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट। ये लाइन प्रिंटर है जो कि इसकी स्पीड हमारा पर जो कि हमारा बनता है 1 मिनट में अपना 300 से लेके 3000 लाइन ये प्रिंट कर सकता है। और यहाँ पे हमारा पर ऐसे हमारा आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा इसमें बनता है हमारा पर, तो ये हमारा पर बनता है लाइन प्रिंटर जो कि हमारा पर काम करता है प्रिंटिंग में। ये अपना जो है कि एक बार में एक लाइन प्रिंट कर देता है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर माउस पॉइंटर, कि माउस पॉइंटर हमारे पे क्या होता है, तो माउस पॉइंटर इज अ पॉइंटर डिवाइस दैट फिट अंडर पाल्म ऑफ हैंड। माउस कंट्रोल मूव ऑफ प्रिंटर आल्सो कॉल्ड माउस पॉइंटर ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे हमारे पास माउस पॉइंटर क्या है, यहाँ पे हमारे पास माउस, ये जो हमारा माउस होता है, तो माउस को हम जैसे अपना हथेली के नीचे रखते हैं, जैसे अपना माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पर हमारा पर जो कर्सर है वो भी वैसे ही मूव करता है। माउस में हमारा पर 2 ही हमारे क्लिक होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये हमारा बनता है माउस पॉइंटर। और ऐसे हमारा बनता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट, ये अपना हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, जो कि अपना माउस से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना कीबोर्ड से भी हम अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में ही अपना उसमें किसी तरह का चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को बढ़ाना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, उसका हाइपरलिंक बनाना, या फिर अपना कुछ और, तो वो अपना सिलेक्ट करने के बाद में ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्टिंग टेक्स्ट, टू मेक चेंज इन अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड द सिलेक्शन ऑफ next before performing any operation on it. We can select text using the keyboard or the mouse in MS Word। तो ये हमारा बनता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। और ऐसे हमारा बनता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है कि कहीं हमारे पास कोई अपना
जो है कि डाटा है और हम चाहते हैं कि उसी फॉर्मेट में जो डाटा है कहीं और भी हमारा तैयार हो जाए, जो कि हमारा बनता है फॉर्मेट पेंटर। Microsoft Word has a feature called Format Painter that allow a user to copy and paste format much in the same way as text is copied and pasted। तो ये हमारा पर फॉर्मेट पेंटर बनता है और फॉर्मेट पेंटर में जो भी हमारा पर जहाँ भी हमारा पर टेक्स्ट है या हमारा कोई डाटा है उसका जो भी साइज है, उसका जो भी तरीका है, तो वही तरीका कहीं और अपना अप्लाई हो जाता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंस, कि हमें अपना जो है कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है हमें वो बताना है। जैसे यहाँ पर कहा जाता है इंसर्टिंग टेक्स्ट और डिलीटिंग टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, और नंबर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हमारे पर बात करिए यहाँ पर इंसर्टिंग टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या टेक्स्ट को अपने इंसर्ट करना, लाना, इंसर्टिंग टेक्स्ट। समटाइम्स यू नीड सो insert text lines in a document without losing the previous information. To insert text in between the per type text, place the mouse pointer to the right of the character at the place where you want to insert the text and start typing. As you start typing the text, your existing text automatically keeps moving to the right। और ऐसे हमारा बनता है डिलीटिंग। तो इंसर्टिंग का मतलब है हमारा पर बनता है कि अपना टेक्स्ट को अपना इंसर्ट करना, और ऐसे हमारा बनता है डिलीटेड टेक्स्ट, जो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डिलीट करना, उसको इरेज करना। तो यह हमारा बनता है जैसे कि व्हेन यू वांट टू इरेज डिलीट अनवांटेड कैरेक्टर, टैग, सेंटेंस और पैराग्राफ, you can do the following: place the position of the mouse pointer to the left side of the character word टू बी डिलीटेड। तो ये हमारा पर बनता है कि अपना कोई चीज़ है हमें अपना उसको डिलीट करना है, तो जो कि अपना बैक स्पेस की से भी कर सकते हैं और अपना डिलीट की से भी अपना हम चीज़ को सिलेक्ट करने बाद में कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है अपना नंबर लिस्ट एंड बुलेट लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो नंबर लिस्ट में हमारे पास नंबर होते हैं और बुलेट लिस्ट में हमारे पास बुलेट होते हैं। जैसे हमारे पास एरो का सिंबल है या फिर हमारे पास जो है कि फिंगर पॉइंट है या हमारे पास कुछ और, तो ये हमारे बुलेट में आ जाता है। जबकि नंबर में हमारे पास क्या है, सिर्फ काउंटिंग होती है, कोई ना कोई नंबर होता है, चाहे रोमन नंबर हो चाहे हमारे पास कोई और नंबर हो, वो हमारा नंबर होता है। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नंबर 6। नंबर 6 में हमारे पास कहा जाता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमारा पिन के आंसर आपको बताने हैं। जैसे राइट द स्टेप टू डिलीट अ फाइल फोल्डर, कि कोई फाइल फोल्डर से डिलीट करना है, उस क्या स्टेप बनते हैं। तो सबसे पहले बनता है कि जो भी फाइल फोल्डर हमें डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में माउस से उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में अपना एक सामने ऑप्शन आता है, हमारा पर ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है हमारा पर डिलीट। तो जैसे अपना डिलीट अपना करते हैं तो सामने हमारा पे एक पॉपअप आता है जिसमें हमारा पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल ऑफ फोल्डर। और जैसे अपना यस करेंगे, यस करते ही हमारा पर वो चीज़ क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टेप बनते हैं किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करने के। बाकी यहाँ पर भी हमारे पास स्टेप है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि हमारा फाइल फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारे पास कहा जाता है राइट द स्टेप्स टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे कैसे मूव करना है। तो सिंपल सा हमारा होता है कट कॉपी पेस्ट करके अपना उसको हम मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि अपना लिखना चाहे तो उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पर बनता है जैसे कि सिलेक्ट द टेक्स्ट, चूज आउट आइदर फ्रॉम द शॉर्ट एंड मेन्यू दैट गेट्स displayed by light clicking on the mouse और from standard toolbar। स्टेप 3 हमारा बनता है प्लेस द कर्सर वेयर द टेक्स्ट इज टू बी मूव्ड, कि हमें अपने जो कर्सर है कर्सर अपना हमें वहाँ ले जाना है जहाँ अपना टेक्स्ट आते हैं, और वहाँ जाके हमें करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो फिर वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव हो जाएगा। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन हमारा पर जो कि बनता है सी में हमारा कहा जाता है कि हाउ इज़ अ मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, ये मर्ज डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है। तो इसके हमारे पास सिंपल से हमारे पास स्टेप बनते हैं। मेल मर्ज फीचर एक्चुअली मर्ज मेन डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स, द मेन डॉक्यूमेंट स्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट विद द डाटा एरिया एट appropriate place. This data area are successfully filled by the information in the data source and merge document printed। तो ये मेल मर्ज हमारे पे क्या है, एक हमारा पर मेन डॉक्यूमेंट होता है, एक हमारा डाटा सोर्स होता है, तो जो दोनों को मिलाया जाता है तो हमारा बनता है मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट होने बाद में हम अपना डाटा को अपना सेंड कर देते हैं और ये हमारा कहलाता है मेल मर्ज। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर नंबर हमारा पर बनता है डी। तो नंबर डी है, नंबर डी में हमारे पे कहा जाता है कि
what is the important of formula इन एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप एम एस एक्सेल में हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला का क्या यूज़ है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो हमारे पास स्प्रेडशीट में, हमारे पास एक्सेल में हमारा फार्मूला होने से क्या होता है कि कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा एडवांटेज बनता है। जैसे कि अगर यहाँ पर अपना लिखना चाहे तो अपना लिख सकते हैं, फार्मूलाज आर the entries of expression in a worksheet that define relationship between two or more cells or values. An Excel formula always begin with unequal। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में इक्वल लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लिखते हैं, उसके बाद में जो भी हमारा पर डाटा होता है उसका अपना हम अपना आइडेंटिटी लिखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद में अपना जो भी उसमें अपना प्लस माइनस डिवीजन जो भी अपना करना चाहते हैं हम उसको अप्लाई करके एंटर कर देते हैं और वहाँ पे हमारा पर जो रिजल्ट है हमारे सामने आ जाता है। इससे हमारा पर जो है समय कम लगता है, हमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती है और हमारा आंसर जल्दी हो जाता है। तो इस हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पर जो है कि बनता है लास्ट हमारा बनता है ई में हमारे पास कहा जाता है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट। कि बुलेटेड लिस्ट हमें अपना चाहिए, उसके क्या स्टेप बनते हैं। टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट फॉलोज द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले हमारा बनता है सिलेक्ट द पैराग्राफ टू विच यू वांट टू अप्लाई बुलेट। सेकंड हमारा बनता है सिलेक्ट फॉर्मेट, बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन। द बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन। क्लिक द बुलेटेड टैब एंड सिलेक्टेड द टाइप ऑफ बुलेट दैट यू वांट टू अप्लाई एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो सिंपल सा बनता है कि कई बार अपना डाटा होता है, हमें अपना उसे बुलेट में हमें शो करना होता है, हमें बुलेट चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि अपना हम सिंपल सा हमारा बनता है कि अपना जहाँ हमें चाहिए होता है वहाँ पर अपना कर्सर को रखते हैं। उसके बाद अपना जो है कि अपना हम जो है कि अपना इंसर्ट मेन्यू जाते हैं, वहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन हमें मिलता है, या राइट क्लिक करके भी हम अपना बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन हमें मिल जाता है। फिर वहाँ पर अपना मन चाहे अपना बुलेट लेकर उसको सेलेक्ट करने के बाद में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब भी अपना वहाँ पर अपना एंटर करेंगे, हर एंटर होने पर ऑटोमेटिक वहाँ पर वो बुलेट आ जाता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि हमारे पे कहा जाता है राइट द की कॉम्बिनेशन विच यू विल प्रेस टू डू फॉलोइंग एक्शन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कि यहाँ पे हमारा पर हमें एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है, जैसे टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, कि हमें अपना टेक्स्ट को बोल्ड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन हम करते हैं Ctrl+B। और ऐसे हमारा बनता है टू मेक द टेक्स्ट ऑल कैप्स, कि हम चाहते हैं कि हमारा पास जो जितने भी टेक्स्ट है उसमें सारे कैपिटल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपन हम करेंगे Shift+Ctrl+A। तो Shift+Ctrl+A करके जितने भी हमारे पास में टेक्स्ट होएंगे सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। और ऐसे हमारा बनता है टू रिप्लेस अ वर्ड, कि कोई वर्ड है वो उसको हमें चेंज करना है, उसको चेंज करके हमें अपना कुछ और लाना है। तो हर जगह हम ढूंढ के नहीं कर सकते। तो ऐसे में अपना फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके हम उस वर्ड को चेंज कर देते हैं। फिर वो वर्ड जहाँ जहाँ भी होगा तो वो वर्ड अपना वहाँ से चेंज होके वो हो जाएगा जो हम अपना रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए अपना ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं अपना फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका अपना शॉर्टकट की होता है हमारा पर जो है Ctrl+H। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर कि अगर हमें अपना जो है कि एक नई फाइल बनानी है, टू क्रिएट अ न्यू फाइल, तो हमें अपना कोई नई फाइल बनानी है तो जिसका शॉर्टकट की हमें पता ही है, जो कि बहुत आसान है, जो कि बनता है हमारा पर Ctrl+N। तो इसी तरह हमारा बनता है हमारा क्वेश्चन हमारा पर बी। तो क्वेश्चन में बी है जिसमें हमारे पर कहा जाता है कि अपना स्क्रीन सेवर इज़ अ प्रोग्राम दैट स्टार्ट अ एनिमेशन आफ्टर ए पीरियड इन इनएक्टिविटी। कि यहाँ पे हमारा स्क्रीन सेवर एक हमारा प्रोग्राम है कि कई बार क्या होता है कि जो अपना लैपटॉप में कंप्यूटर में काफ़ी देर तक कुछ नहीं करते तो हमारा स्क्रीन सेवर जो है प्रोग्राम है ऑन हो जाता है, तो स्क्रीन पे हमारे पर कुछ और आने लग जाता है। आगे हमारा कहा जाता है इन द अबव सेंटेंस 2 वर्ड आर मिसिंग विच आर टू बी इंसर्टेड बिफोर द बोल्ड वर्ड। राइट द स्टेप टू इंसर्ट दिस वर्ड विच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा 2 चीज़ें हैं जो मिसिंग है, उसके बारे में आपको बताना है, और जो कि हमारे पर क्या किया गया है, बोल्ड किया गया है, उसके क्या स्टेप हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे अपना इसके बारे में लिख सकते हैं कि अपना समटाइम्स वी नीड टू इंसर्ट टेक्स्ट लाइन इन अ डॉक्यूमेंट विदाउट लॉजिंग द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। कि कई बार अपना क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपना बताना चाहते हैं तो ऐसे में उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका साइज बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, उसको बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, जो अलग से अपना हाईलाइट होता है। टू इंसर्ट द टेक्स्ट बिटवीन स्क्रीन सेवर इज अ एंड प्रोग्राम प्लेस द माउस पॉइंटर टू द राइट ऑफ द सेंटेंस आई मीन स्क्रीन सेवर इज अ एंड स्टार्ट टाइपिंग द मिसिंग वर्ड यूटिलिटी। As cell start typing the text or exiting text automatically keeps moving to the right. All will repeat the same process
to insert the another missing word predefined before animation। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 8। और यहाँ दोस्तों मैं यहाँ पे को कहना चाहूँगा कि शुरू में आप वो क्वेश्चन करिएगा जो काफ़ी आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिएगा जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़िएगा कोई भी मत, क्योंकि छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई टीचर आपको नंबर नहीं देने वाला। लेकिन आप गलती करोगे तो गलती में भी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलने के चांस रहते हैं, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन करिएगा, पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी जो नहीं भी आते हैं। और इस वीडियो को आप अपना एक बार और जरूर देखिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। और यहाँ हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 8, जिसमें हमारे पर कहा जाता है आंसर द फॉलोइंग, राइट द स्टेप्स टू प्लॉट ए कॉलम चार्ट फॉर द डाटा गिवन इन द टेबल बिलो विच शो द डिस्टेंस ऑफ 5 सिटीज़ फ्रॉम चंडीगढ़। तो यहाँ पर हमारे कहा गया कि यहाँ पर हमारे ये कुछ हमारा डाटा है और इसको हमें अपना एक चार्ट में शो करना है। तो उसको शो करने के लिए क्या स्टेप बनते हैं कि यहाँ पर अपना नेम ऑफ द सिटी हमें दे रखा है और डिस्टेंस इन ए किलोमीटर ये हमें दे रखा है। तो हमें अपना इसको एक चार्ट में शो करना है, हमें इसे अपना एक चार्ट के द्वारा इसको एक आसान से तरीके से, एक आसान से विजुअल में हमें अपना इसको शो करना है। तो क्या करेंगे, क्या स्टेप बनते हैं? तो सबसे पहले हमारा बनता है टू क्रिएट अ कॉलम चार्ट, एंटर द गिवन data which show the distance of 5 cities from Chandigarh. Select the range of cells containing data. Click chart from the standard toolbar. A window of chart wizard appear on the screen along with the chart type. A preview is shown of chart on which the type is selected. By default, it is set to column chart and the previous is shown on the right side of the window. Select the column chart and click next. Select the row and column and click next. Enter the chart title, x-axis and y-axis, title etc and click next। और ऐसे हमारा बनता है specify whether you want to place it in a new sheet or in a same sheet. Click finish. Thus the required chart is प्लेस एट द डिज़ायर्ड पोजीशन। तो ये सिंपल सा हमारा बनता है कि जो भी हमारा डाटा है पहले हमें उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में अपना जो इंसर्ट मेनू में जाके या राइट क्लिक करके अपना चार्ट ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे चार्ट ऑप्शन में जाएंगे हमें कई सारे तरह तरह के चार्ट हमें देखने मिल जाएंगे, बबल चार्ट, लाइन चार्ट, हमारा पर जो है कि एरो चार्ट, ये हमारे कई सारे तरह तरह के अपना चार्ट हमें देखने मिल जाएंगे। तो जो भी हमें सही लगे हम अपना चार्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में अपना अप्लाई करेंगे और जहाँ चाहिए हम उसको अपना वहाँ पर अपना फिनिश कर देंगे। तो वहाँ पर फिर हमारा पर जो भी हमारा डाटा है वही चार्ट के रूप में विजुलाइज हो जाएगा। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर बी। क्वेश्चन पर बी है जिसमें हमारे पे कहा जाता है, क्वेश्चन बी में हमारा कहा जाता है कि अपना यहाँ पर हमारा पे ए में हमें दे रखा है पोस्ट है और जैसे क्लर्क, मैनेजर, एजीएम, डीजीएम और जीएम। और बी है, बी में अपना दे रखा है जैसे बेसिक हमें अपना सैलरी दे रखी है जैसे 3500, 8,000, 10,000 ये हिसाब से हमें दे रखा है। और ऐसे हमारा सी में दे रखा है यहाँ पर हमारे पर डी है। तो डी है जो कि हमारे पर 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 और ऐसे हमारे पर डी में हमें दे रखा है HRA और ऐसे हमारे पर नेट पे। तो ये कुछ हिसाब से हमें अपना जो है कि एक एक्सेल वाला हमें जो शीट पर अपना जो काम होता है हमें वो दे रखा है। अब इसमें हमें अपना जो नॉर्मली हमें अपना कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिंपल हमें अपना इसमें हमें फार्मूला बताना है। हमें इसका क्या आंसर आएगा हमें वो नहीं बताना, हमें इसमें फार्मूला बताना है कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा कि जिससे हमारा आंसर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सवाल है जो कि हमारा पूछा जाता है, जैसे हमारा कहा जाता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग नेट पे ऑफ जीएम बाय यूजिंग द फार्मूला एज नेट पे। यहाँ पर हमारा पर जो है कि ये नेट पे हमें अपना बताने कि नेट पे हमारे पे क्या है। और नेट पे जो कि हमारा पर बनता है हमारा पर कि नेट पे यानी कि हमारा बेसिक प्लस हमारा पर डीए प्लस हमारा पर HRA, तो तीनों का प्लस ही हमारा पर क्या बनता है नेट पे बनता है। तो यहाँ पे अपना क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे अपना इक्वल ब्रैकेट में बेसिक प्लस डीए प्लस HRA। तो इसका जो कि हमारा पे आंसर क्या बनेगा कि यहाँ पे हमारा पर ये बनता है हमारा पर बी, ये बी है। और यहाँ पे हमारा पे क्या है, ये है हमारा पे GM। तो यहाँ पे हमारा GM जो कि हमारा पे ये पूरी लाइन बन जाती है। और यहाँ से हमारा पर जो बेसिक है हमारा पर जो कि बनता है अपना ये 2,000 और हमारा बनता है DA के लिए हमारे पे 8,000 और HRA के लिए हमारा बनता है 8,000, यानी कि हमें तीनों को प्लस करना है। तो जिसकी हमारा पास जो आइडेंटिटी बनती है इक्वल सम B6 से लेके हमारा पर B8 तक हमें अपना जोड़ना है। तो ये हमारा फार्मूला हमारा बनेगा। और ऐसे हमारे पास कहा जाता है नेट पे ऑफ क्लर्क यूजिंग द अबव फार्मूला
कि यहाँ पे हमारा पे कलर क्या है। अब इस कलर का हमारा पे क्या कहा जाता है कि इसका नेट पे क्या होगा, तो नेट पे क्या होगा, इसका ये 3500, इसका ये 2000 और ये अपना 1000, इन तीनों का सम। लेकिन तीनों का अपना जो सेल नंबर क्या बनता है, जैसे हमारे ये बनता है B2 और फिर हमारा पर ये C2 और फिर हमारा पर ये D2, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा बनता है कि B2 से लेके हमारा पर D2 तक तो इक्वल सम, और B2 से लेके हमारा पर D2, ये हमारा फार्मूला हमारा बन जाता है। और ऐसे हमारे पे अपना कहा जाता है एवरेज नेट पे ऑफ AGM एंड DGM। तो एक हमारा पर AGM है और DGM है, तो हमें अपना क्या है कि दोनों का अपना जो एवरेज पे क्या होगा हमें वो बताना है। तो यहाँ पर अपन जो है कि AGM जो कि हमारा पर B4 से शुरू हो जाता है, और जो कि हमारा पर DGM का जो कि हमारा लास्ट हमारा पर ये D5 तक ख़त्म होता है। यानी कि इतना डाटा का हमें अपना एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने का हमारा होता है इक्वल AVG, या एवरेज भी लिख सकते हैं। तो इक्वल AVG, और कहाँ से हमारा पर B4 से लेके हमारा पर D5 तक ये हमारा बनता है। तो इससे हमारा पर यहाँ तक का जो भी डाटा है वो यहाँ पे हमारा पर इसका एवरेज निकलाएगा। नेट पे ऑफ मैनेजर, यहाँ पे हमारा पास जो मैनेजर है, इस मैनेजर का नेट पे क्या निकलेगा, यानी कि सम निकालना है। इसका नेट पे क्या निकलेगा, ये 8000, ये 4000 और ये हमारे पे 2000, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा पास इसका नेट पे निकलाएगा। तो ऐसे में अपना B हमारा बनता है 3, और B3 से लेके हमारा बनता है D3 तक, अगर जोड़ेंगे तो हमारा इसका नेट पे निकलाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बनता है कि आपको इनका जो आंसर है, आपको आंसर नहीं बताना है, इसमें क्या फार्मूला लगेगा आपको वो बताना है। वो बताएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हिसाब से आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा, जिस हिसाब से आपको करना है। तो 2 घंटे में लेंगे, 2 घंटे में आप अपना सबसे पहले वो करिए जो आपको आते हैं, बाद वो भी करिए जो नहीं भी आते हैं। बाकी आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको आपके जो भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से अपना तैयारी करके अपने बाकी सब्जेक्ट का भी अपना आसानी से पास हो सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।